अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंतज़ार किस बात का है, फटाफट लिंक पे क्लिक करें और जानें कैसे आप भी अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं और इस रीडिंग में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड में हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ इंस्पिरेशन, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में बहुत एक एंथुजियाज़म, बहुत एक एक्साइटमेंट आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं और कहीं आप ज़्यादा उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि शादी, मैरिज, एंगेजमेंट, लिव इन आप चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए यहाँ पे बियॉन्ड माई कंट्रोल का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके बस में ही ये चीज़ें या फिर कुछ चीज़ें नहीं रह रही हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा ना महसूस करें या फिर थोड़ा सा अपना एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट कम करें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। अगेन आपके बस से बाहर काफ़ी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और इसी ज़्यादा उनसे कनेक्ट करने के लिए, ज़्यादा इंटरैक्ट करने के लिए अगर आपको अपनी ईगो भी साइड पर रखनी पड़े, अपनी ईगो को भी इग्नोर करना पड़े, तो आप वो करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, ईगो अगर रिलेशनशिप में आए तो ज़रूर हमें उसको साइड पे रखना चाहिए, उसको ज़्यादा हमें नहीं बड़ा करना चाहिए, लेकिन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ही एक थिन लाइन होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज, ईगो है तो ज़रूर उसको ना आप ज़्यादा बड़ा करें, लेकिन इन द प्रोसेस आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एंड देखिए, जो भी हो, कहीं 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड मिड दिसंबर के लिए कहता है कि आप एक थकावट महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए, सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन जैसे कि हमने देखा, आप बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। आपने अपनी ईगो को भी साइड पे रखा और आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपने बहुत एक्सप्रेस किया या फिर बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, पार्टनर की तरफ से आपको वो एक रिस्पॉन्स नहीं मिला और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं और हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, चीज़ों को कंटिन्यू करने की। अब देखिए, ये एक सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्यों एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए अगर मैं देखूं तो कहीं मिड दिसंबर में आपका एंथुजियाज्म, आपका एक्साइटमेंट कम होता हुआ दिख रहा है, एक थकावट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप गिव अप करना चाह रहे हैं या फिर गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बस और नहीं हिम्मत है इसी तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करने की। एंड दिसंबर में कहीं
थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को इन एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि आपकी तरफ से अगर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और ये एक्शन इनिशिएटिव्स भी सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी तरफ से एक मैसेज, फ़ोन कॉल या फिर किसी भी तरीके का एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। एंड कहीं एक जो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट हमने देखा था मिड दिसंबर में लो हो रहा है, वो किसी लेवल पे रिवाइव हो रहा है थोड़ा थोड़ा। फिर से मैं कहूँगी आप लो एनर्जी लेवल से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल पे जो भी आप कर रहे हों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्शन इनिशिएटिव्स थोड़े थोड़े ले रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए फ्रेजाइल का कार्ड कहता है कि बहुत वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आप मन ही मन इतना वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं कि आपसे रहा नहीं जा रहा और आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई एक्शन इनिशिएटिव्स जो आप नहीं लेना चाह रहे थे या आपको नहीं लेना चाहिए, आप ले रहे हैं। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले तो रहे हैं लेकिन मन ही मन बहुत वल्नरेबल, बहुत कमज़ोर, बहुत वीक महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ इमोशंस। और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत एक लव केयर, प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। देखिए, अगर आप एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी कहीं ऐसा नहीं है कि सेम एनर्जीज़ में नहीं हैं, सेम उनकी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं हैं। इनफैक्ट उनकी तरफ से भी फिर से मैं कहूँगी कि बहुत एक लव केयर, प्यार मोहब्बत आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और 9 ऑफ इमोशंस के नीचे हेल्पिंग हैंड का कार्ड कहता है या तो उनको किसी हेल्प, सपोर्ट की ज़रूरत है आपसे, और अगर ऐसा है तो वो इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर अगर आपको किसी भी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो कहीं रेडी दिख रहे हैं आपको हेल्प सपोर्ट करने के लिए। लेकिन देखिए, मिड दिसंबर के लिए द वर्ल्ड, कॉस्मॉस एंड ऑब्स्टिकल्स के कार्ड कहते हैं कि किसी लेवल पे किसी तरीके से कुछ अड़चने, कुछ रुकावट आ रही है। अब देखिए, हेल्पिंग हैंड के साथ ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि वो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इश्यूज़, कुछ मसले उनके पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड या अदरवाइज रह रहे हैं, या फिर वो आपसे चाह रहे हैं और उस तरीके से नहीं आपसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड के नीचे ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड, आउट ऑफ द सिटी से रिलेटेड, आउट ऑफ द कास्ट से रिलेटेड, आउट ऑफ द रिलीजन से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, कुछ अड़चने आ रही हैं। और कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ अड़चने आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। एंड कमिटमेंट, एस ऑफ वॉइसेस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज, शादी को लेकर, लिव इन को लेकर, या फिर से मैं कहूँगी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत क्लैरिटी उनके मन में नहीं रह रही है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इन्हीं चीज़ों के लिए एक फाइटिंग स्पिरिट रखनी पड़ेगी, एक चैलेंजेस हो सकते हैं और उनको कहीं बहुत अपफ्रंट होके उन चैलेंजेस को डील करना पड़ेगा, जिसके लिए वो रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक फाइटिंग स्पिरिट मिसिंग रहती हुई दिख रही है, या फिर बहुत ज़्यादा एक फाइटिंग वाली एनर्जीज में रह रहे हैं, और दोनों ही सिनेरियो में कहीं चीज़ों को लेकर उतना क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। एंड अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ रहें, इनफैक्ट मैं कहूँगी आप दोनों की ठीक ठाक एनर्जीज़ रह रही हैं, कोई बहुत इशू नहीं मुझे दिख रहा है। यानी कि आप भी अपने पार्टनर के लिए लव केयर महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपके लिए लव केयर महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद कहीं दिसंबर मिड तक, इनफैक्ट पूरे ही दिसंबर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ग्रेट इस रिलेशनशिप में नहीं होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉइसेस रिवर्स एंड जेलसी के कार्ड्स कहते हैं किसी तरीके की एक जेलस एनर्जीज,
रह रही हैं। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर जेलस महसूस कर रहे हैं, और देखिए जेलसी हमेशा ही रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली नेगेटिव नहीं होती है, कभी पॉजिटिवली भी एक जेलसी आ ही जाती है। जितना भी हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स प्योर हों, या जितना भी हमारे इंटेंशंस अच्छे हों, क्योंकि हम अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वो किसी और चीज़ में, यहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट भी चाहे हो, या उनका कोई बहुत क्लोज वन, लव वन भी हो, तो भी हम जेलस फील कर लेते हैं, और ये एक पॉजिटिव जेलसी होती है। तो यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव जेलेसी ज़्यादा मुझे दिख रहा है नेगेटिव जेलेसी। और देखिए ये भी हो सकता है कि जो बाकी के लोग हैं, भाई आपके फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वन, क्लोज वन हो गए, या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर, क्लोज वन, लव्ड वन हो गए, या कॉमन फ्रेंड्स हो गए, वो आप दोनों को देखकर बहुत जेलस हो रहे हैं कि भाई आप दोनों का इतना अच्छा प्यार है। तो जेलेसी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से हो सकती है, एंड इसी जेलेसी की वजह से यहाँ पर अदरवाइज भी थ्री ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है एक हर्ट, एक पेन है, एक तकलीफ है, और ये कुछ टाइम से और दिसंबर स्टार्टिंग के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखिए मिड दिसंबर के लिए भी इंटरनल सफरिंग एडिक्शन का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन नहीं रह रही है। देखिए ये मंथली रीडिंग है, और मंथली रीडिंग में भी हमने दिसंबर मंथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो कहीं मिड दिसंबर तक के लिए एनर्जीज रह रही हैं, और मंथली वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी कोई बात या फिर बहुत बड़ा कोई मसला, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। छोटी छोटी सी चीज़ें भी जो हमें परेशान करती हैं, वो भी कहीं ये कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनल सफरिंग एडिक्शन का कार्ड कहता है मन ही मन सल्क कर रहे हैं, मन ही मन कहीं परेशान हो रहे हैं, और ऐसा लग सकता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को जैसे आदत पड़ गई है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए हैं, पोजेसिव हो गए हैं, एंड कहीं फिर से मैं कहूँगी इतनी आदत पड़ गई है पार्टनर की कि उनके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, और कहीं इस एडिक्शन की वजह से एक सफरिंग, सफरिंग बहुत बड़ा वर्ड होता है एक्चुअली, सफरिंग मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन नहीं स्कॉर्पियोज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि बाकी आपके लाइफ के एरियाज बहुत अच्छे रह रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं। तो पार्टनर के साथ कहीं दिसंबर मंथ या फिर मिड दिसंबर तक उतनी ग्रेट एनर्जीज नहीं रह रही हैं। और देखिए आपके पार्टनर के लिए हमने देखा कि कहीं एक लव केयर महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है तब इश्यूज रहते हैं, कभी कभी सोसाइटी, रिलीजन, या फिर फैमिली की वजह से, या लव वंस, क्लोज वंस की वजह से कुछ इश्यूज रहते हैं। तो जो भी रीज़न रहे, यहाँ पे थ्री ऑफ वॉइसेस का कार्ड कहता है एक हर्ट है, एक पेन है, एक तकलीफ है, और छोटी मोटी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड मिड दिसंबर के लिए कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं तो उनको भी हो सकता है कि रिजॉल्व करके, सॉल्व करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड दिसंबर के लिए द हंटर एंड 6 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स के कार्ड कहते हैं कि ईगो इश्यूज रह सकते हैं, और कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं। शायद लोग क्या कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रह रहा है, या फिर जो भी आपके आसपास के लोग हैं, आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज हो रहे हैं। और हंटर का कार्ड कहीं बहुत एक अलर्ट तरीके से, ऑब्जर्वेंट तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करने की बात करता है। जैसे होता है ना, हम एक मौका देख रहे होते हैं कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हम उसको अवेल करें, चीज़ों को ठीक करें। तो कहीं अगर आप इस कार्ड को भी देख पा रहे हैं, ये जो एनिमल है ना, उसकी सिर्फ आईज ही दिख रही हैं, बाकी सारा ब्लैक ब्लैक है। तो कहीं बहुत उस मौके की तलाश है, उस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश है, जिसको अवेल करके जो चाहते हैं उस डायरेक्शन में एक्शन लें, इनिशिएटिव्स लें, और चीज़ों को इम्प्रूव करें और नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाएं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए
दिसंबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।